आज हम लोग दंडालेख खींचना हम लोग सीख रहे हैं। दंडालेख खींचने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल अन्य जो भी हमारे पास आगे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर हम ये सीख जाते हैं तो वो सारे एग्जाम्पल हमको आसानी से बन जाएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दंडालेख के बारे में बहुत अच्छे से और देख लिया है। उसके पहले में भी चित्रालेख के बारे में देख लिया है। हम इसको सीखते हैं कि दंडालेख कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है 4.4 दंडालेख खींचना है ना। उसमें हमारे पास क्या हुआ है कि एक हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है, एक तालिका दी हुई है। इसमें हमारे पास क्या है, मिठाई और विद्यार्थी की संख्या दी हुई है ना। जिसमें मिठाइयों के नाम हमारे पास क्या क्या है, जलेबी पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या हमको कितनी दी है, 6। गुलाब जामुन पसंद करने वालों की संख्या दी है 9। गुजिया पसंद करने वालों की संख्या दी है 13। बर्फी पसंद करने वालों की संख्या हमको दी हुई है 3 और रसगुल्ला पसंद करने वालों की संख्या हमको 7 दी है। तो इसका अपने को बनाना है दंडालेख। दंडालेख बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, हमें 2 अक्षों की जरूरत होती है। एक ये नीचे वाली अक्ष और ये एक खड़ी वाली अक्ष। तो नीचे वाली अक्ष को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और ये ऊर्ध्वाधर वाली जो अक्ष रहती है इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी खड़ी रेखा जो रहती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। और इनके नाम होते हैं, जो आड़ी वाली रेखा होती है इसका नाम होता है एक्स अक्ष। ये आपको बड़ी कक्षा में पढ़ने मिलेगा। और ये जो खड़ी वाली रेखा होती है इसका नाम होता है वाय अक्ष। क्या नाम होता है, वाय अक्ष, है ना। और इसका हम दंडालेख बना रहे हैं। तो ये हम दंडालेख यहाँ देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करें हम लोग, यहाँ पे नीचे की ओर हम ले लेते हैं मिठाई। एक्स अक्ष में क्या ले लेंगे, मिठाइयों के नाम हम ले लेंगे, है ना। और इस तरह वाय अक्ष में हम लोग क्या ले लेंगे, विद्यार्थी की संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। और ये चैप्टर बहुत आसान होता है, इसमें सारे नंबर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करें, हमको क्या करना है, यहाँ पे ये मान भरना है। तो यहाँ सबसे पहले देख लें कि हमारे पास अधिकतम आंकड़ा कौन सा दिया हुआ है, 6, 9, 13, 3 और 7। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अधिकतम आंकड़े का चुनाव करेंगे। तो अधिकतम आंकड़ा को कितना दिखाई दे रहा है, 13 दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे 13 तक अंकों को लिख सकते हैं या एक अंक बढ़ाकर 14 तक लिख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, 0। यहाँ पे हम ले लेते हैं 13 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक ही ले 13 तक ले सकते हैं लिखने के बाद, और 14 तक ले सकते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और हमने ले लिया 13 तक। अधिकतम बड़ा आंकड़ा था इसलिए 13 तक ले लिया। अब यहाँ पे हम लेंगे नीचे के मिठाइयों के नाम। तो हमने यहाँ पहली मिठाई ले लिया जलेबी, यहाँ पर आ गया जलेबी। इनके बीच थोड़ा गैप रखना है, इसलिए दूसरी मिठाई हम यहाँ पे ले लेते हैं गुलाब जामुन। क्या हो जाएगी यहाँ, गुलाब जामुन। तीसरी मिठाई हमारे पास क्या है, तीसरी मिठाई है हमारे पास गुजिया। तो हम गुजिया ले लेंगे यहाँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगली वाली मिठाई है बर्फी। यहाँ हम ले लेंगे बर्फी। फिर अगली लास्ट मिठाई हमारे पास क्या दी है, रसगुल्ला। तो यहाँ पे आप रसगुल्ला ले लो, ठीक है। अब इनको हम लोग यहाँ आंकड़ों को भरते हैं। तो जलेबी पसंद करने वालों की संख्या हमारे पास कितनी है, 6। यहाँ से देखिए आप लोग, हेलो, 6 हमारे पास कहाँ दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में अपने को यहाँ स्केल रखना है। स्केल रखने के बाद अपने को ऐसी थोड़ी डेंटेस लाइन ऐसी खींच लेना है, ताकि हमारा जो आलेख है वो बिल्कुल कैसा है, साफ सुथरा आलेख है। तो यहाँ पर हम इसका आलेख बना ले रहे हैं। ये बना इसका जलेबी का आलेख। इसको सुंदर दिखाने के लिए आप ऐसे क्रॉस लाइन खींच सकते हो। फिर अगला इसके बाद गुलाब जामुन है।
गुलाब जामुन पसंद करने वाली संख्या कितनी है? 9। तो 9 तक चलिए आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में ऐसा स्केल से फिर से आप ऐसी डैश डैश लाइन खींच लोगे ताकि बिल्कुल साफ सुथरा आपको आलेख प्राप्त होना चाहिए। इनके बीच में गैप भी आना चाहिए। ये हमने ले लिया है ना। पुनः हम यहाँ से ऐसा बना लेंगे। ये हमारा दूसरा आलेख मिल गया हमको। नेक्स्ट, गुंजिया पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 13 जो अधिकतम है। तो 13 तक चलेंगे हम। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 से आप स्केल से डेंजर लाइन खींच लेंगे। यहाँ से बनाइए आलेख। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? अगला वाला, अगला हमारे पास मिठाई का नाम आ रहा है बर्फी। बर्फी सभी को पसंद रहती है ना। चलिए तो बर्फी बर्फी पसंद करने वाली संख्या कितनी है? 3। ये हमारा 3 दिखाई दे रहा है। ये 3 तक हम यहाँ पर ले लेंगे। ये हमने 3 तक आलेख ले लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? अगला वाला रसगुल्ला, और उसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो हम 7 तक का आलेख ले लेंगे। ऐसा आप आलेख बना सकते हैं। और हमको अभी से ही छोटी कक्षाओं 6वीं से ही सीखना है कि आलेख हमको कैसे बनाना है, कैसे उसको सुंदर दिखाना है। इस प्रकार देखिए हमारा ये आलेख बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सीखना है। ये बड़ी कक्षा में आपको मिलने वाले हैं।